इस वीडियो में हम बात करेंगे हरितकी रसायन प्रयोग के बारे में। सबसे पहले तो हम ये परिभाषा को जान लेते हैं कि रसायन यानी क्या। तो आसान शब्दों में यदि मैं समझाऊं तो रामायण यानी कि राम का गमन, राम जहां जहां जाते थे उसका गमन, उसकी जो चर्या थी वो जिस ग्रंथ में है उसको कहते हैं कि रामायणम यानी कि रामायणम। उस तरह से रसायनम यानी कि रस को जो पूरे शरीर में घूमता है, स्रोतों में जाता है, धमनी में से लेकर शिरा में से लेकर वहां 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 रस की जहां जहां पर भी गमन क्रिया है, वो रस की गमन क्रिया को प्रॉपर करता है, रिधेमिक करता है, प्रॉपर बनाता है, उसको कहते हैं रसायनम। यानी कि आप यदि गाड़ी लेकर जाना है तो पहले रोड सही होना चाहिए, तो पूरे के पूरे रोड सही है तभी कोई गाड़ी चल सकती है। तो आयुर्वेद के रसायन प्रयोग हमारे पूरे शरीर के मार्गों को, स्रोतों को संशोधित करते हैं और उसको प्योर प्रॉपर करते हैं। इसके लिए उसका नाम आया है रसायन। यानी कि रस का अयनम, गमन मार्ग ठीक करता है, स्रोतों को ठीक करता है, दुर्बल है तो ठीक करता है, मरम्मत करता है, तो उसको कहते हैं रसायनम। अब ऐसे रसायन प्रयोग तो हजारों की तादाद में, संख्या में आयुर्वेद में बताए गए हैं, लेकिन सबसे आसान, सबसे उपलब्ध, सबसे सरल जो रसायन प्रयोग है वो दो वस्तु के रसायन प्रयोग है, एक हरड़ के है और एक आंवला के है। इसके लिए चिकित्सा चरक संहिता के चिकित्सा स्थान की शुरुआत में ही अभय आम्ल की रसायन प्रयोग दिया गया है। यानी कि जैसे भगवत गीता में दैवी गुणों की शुरुआत अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति में 26 गुणों में अभय सेनापति है, इसी तरह से यहाँ पर पूरी सेना औषधियों की है, हरितकी सेनापति है। यानी कि हरड़ सेनापति बताए, वहां अभय नाम का गुण है, यहाँ अभया नाम की औषधि द्रव्य है। तो वो हरड़ किस प्रकार से सेनापति है और इतने फायदे हरड़ के हैं हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और ये उपेक्षित इसलिए है क्योंकि आसानी से मिल जाती है। सोना का महत्व, सुवर्ण भस्म का महत्व, मकर ध्वज का महत्व व्यक्ति जान सकता है, पहचान सकता है और वो अवेयर भी हो सकता है, क्योंकि महंगी है, लेने में तकलीफ है, बनने में कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो व्यक्ति जान सकता है। लेकिन हरड़ इतनी सहज, सरल, प्राप्त है, सस्ती है, इसके लिए इसके प्रति प्रायः लोगों की उपेक्षा होती है। तो ये उपेक्षा न हो और हरड़ सहज होने पर भी, सस्ती होने पर भी इतनी महत्वपूर्ण है। ऋषि मुनि एक वाक्य भी राग, द्वेष या मोह से नहीं बताते हैं। ऐसे परम ज्ञानी व्यक्ति किसी की भी प्रशंसा, बड़े से बड़े आदमी की भी प्रशंसा व्यर्थ नहीं करते हैं। उन्होंने हरितकी के बारे में इतनी प्रशंसा की है, पत्ते और पत्ते भर दिए हैं, अध्याय दिए हैं पूरे के पूरे हरितकी के ऊपर। तो इस हरड़ की थोड़ी बात करूंगा ताकि आप भी इस हरड़ के महत्व को जान सके, समझ सके। आयुर्वेद में पद पद पर कोई एक औषधि की प्रशंसा आती है तो वो हरड़ की आती है। हरड़ को माँ के समान गिनाया है और कभी कभी तो माँ से भी ऊपर बताया है कि यस्य नास्ति गृहे माता तस्य माता हरितकी कदाचित कुपिता माता नैव कुप्या हरितकी। कभी माता ये हो सकती है गुस्से, लेकिन हरितकी कभी गुस्से होने वाली नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है उसकी। कभी कभी हरड़ को ऐसा माना गया है कि जैसे मंत्रों में गायत्री मंत्र है, मोक्ष के लिए भगवान विष्णु की पूजा है, उसी तरह के आरोग्य के लिए कोई कुदरत ने बख्शिश दी है तो वो हरड़ की दी है। ऐसा कहकर ये भी बताया है कि हरिम हरितकिंचैव गायत्रींच दिने दिने तपः आरोग्य मोक्ष आरोग्य तपः काम अर्चयेत भक्षयेत जपेत। ऐसा कहकर उन्होंने हरितकी की प्रशंसा की है। यानी कि गायत्री मंत्र और भगवान विष्णु की पूजा के जैसा ही महत्व हरड़ के सेवन का बताया है। आगे जाकर चरक सूत्र में भी बताया है कि हरितकी पथ्या नाम, पथ्य जितने भी द्रव्य है जो मनुष्य के शरीर को अनुकूल आते हैं, मनुष्य के शरीर को स्वस्थ करने वाले हैं, ऐसे द्रव्यों में हरितकी की, हरड़ की प्रधानता भी बताई गई है। बहुत जगह पर तो हरितकी को
उत्तम गुण वाली बताया है, रसायन गुण वाली बताया है, और ये हरड़े का रोज भक्षण करना चाहिए ऐसा भी बताया। नित्य सेव्या हरितकी, यानी कि हरितकी को रोज खाना चाहिए, यानी कि हरड़ को हर डे लेना चाहिए। यानी कि वो शब्द को आप अर्थ से समझेंगे, दूसरे परिभाषा में समझेंगे तो हरड, गुजराती में उसको कहते हैं हर डे, तो इसको हम इंग्लिश में यदि कहते हर डे, यानी कि रोज खाई जा सके, हर डे, एवरी डे, जिसका हम भक्षण कर सकते तो भी कोई तकलीफ नहीं होती है, उसको उसको हमने ये शब्द से भी जान सकते हरड़ को, हर डे को। अब आपको ये प्रश्न होगा कि उसको यदि रोज लेंगे तो आदत लग जाएगी। तो मैं ये बताता हूँ सभी आदत गलत नहीं होती है। आदत पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। ये पॉजिटिव आदत है। कोई ऐसा कहे मैं रोज 5 बजे उठूं और मुझे आदत लग गई तो इसके जैसी अच्छी कोई आदत ही नहीं है। अरड़ की लेने की आदत लग गई तो इसके जैसी कोई आदत ही नहीं है अच्छी। तो इसके लिए रोज हरड़ का अभ्यास करना, रोज लेनी चाहिए उसको, रोज उसका भक्षण करना चाहिए, उसको लेनी चाहिए। तो ये हरड़ लेने की विधि क्या है? क्या ऐसे ही ले लेनी चाहिए, सुनकर ले लेनी चाहिए, या कभी मन हो तब ले लेनी चाहिए? नहीं, उसकी एक विधि है लेने की। क्या विधि है? चलिए जानते हैं। सबसे पहले वो कोई भी आयुर्वेद का सूत्र आए, रसायन आए, कोई भी औषध आए, आपको एक बात याद रखनी है, काल को देखता है आयुर्वेद, काल को उपेक्षित नहीं करता है, मात्रा को उपेक्षित नहीं करता है, प्रकृति को उपेक्षित नहीं करता है, सबको ध्यान में रखते हुए उसका इंटरप्रिटेशन करता है, उसका डिस्क्रिप्शन देता है। तो सबसे पहले काल को ध्यान में रखते हुए ऋतु हरितकी का प्रयोग करें। कौन सी ऋतु चल रही है उस अनुसार हरड़ के साथ एक और जोड़े। क्यों जोड़ना है? क्योंकि एक व्यक्ति खुद जाता है और एक ले जाने वाला होता है उसको। जैसे मैं खुद आपके सिटी में आऊं और लोग को मिलूं, श्रीमंत को मिलूं, श्रेष्ठी को मिलूं, विद्वान को मिलूं, और आप यदि मेरा परिचय करवा कर मुझे मिलाए, वो दोनों में बहुत बड़ा फर्क आता है। वैद्य खुद जाए और वैद्य को कोई एक बहुत बड़ा आदमी लेकर जाए, वो बहुत महत्व रखता है। किसी आदमी ले जाने वाला आदमी, आयुर्वेद में खुद औषध महान है, खुद महत्वपूर्ण, लेकिन उसके ले जाने वाला भी उतना ही महत्व है, क्योंकि वही उसकी महत्वता सिद्ध करता है। इसको आयुर्वेद में अनुपान बताया है। हरड़ को ऋतु अनुसार अलग अलग अनुपान में लेने को बताया है। जैसे वसंत ऋतु है, यानी कि चैत्र और वैशाख का महीना है, यानी कि मिड मार्च से लेकर मिड मई तक का जो टाइम है, उस टाइम हरितकी को हनी के साथ लेना चाहिए। यानी कि उस समय हरितकी के साथ हनी मिल जाता है तो कफ को दूर करता है, शरीर में विकृत कफ को निकाल देता है और शरीर को स्वस्थ बनाता है। उसी हरितकी को, हरड़ को, ग्रीष्म ऋतु में, यानी कि ज्येष्ठ महीने से लेकर आषाढ़ महीने तक लेना है, यानी कि मिड में से लेकर मिड जुलाई तक लेना है, तो उसको गुड़ के साथ लेना चाहिए। गुड़ के साथ लेने से हरितकी बहुत ही इस समय लाभ करती है और ग्रीष्म में शक्ति को प्रदान करती है, साथ साथ गर्मी से भी बचाती है। वर्षा ऋतु में श्रावण और भाद्रपद महीने में लेना है, यानी कि मिड जुलाई से लेकर मिड सितंबर तक, तो उसको सेंधा नमक के साथ लेना चाहिए, ताकि वर्षा में वात का प्रकोप होता है। सेंधा नमक के साथ लेने के कारण वो वात का भी प्रशमन करती है, पाचन भी अच्छा बनाती है और गैस को दूर करने वाली हो जाती है। शरद ऋतु में यदि लेना है, यानी कि अश्विन महीने में और कार्तिक महीने में, यानी कि मिड सितंबर से लेकर मिड नवंबर तक, तो उसको शर्करा के साथ, खड़ी शक्कर के साथ लेना चाहिए, क्योंकि शरद ऋतु में खड़ी शक्कर मधुर रस होने के कारण पित्त का शमन करती है और पित्त को शांत करके पित्त के रोगों को दूर करने में बहुत सहायक होती है। वही हरितकी को हेमंत ऋतु में लेना है, यानी कि मार्गशीर्ष महीने और पौष महीने में लेना है, यानी कि मिड नवंबर से लेकर मिड जनवरी तक। ठंड का समय है ऑब्वियसली, तो उसको सूंठ के साथ लेना चाहिए। सूंठी विश्व भेषज कहा जाता है, तो वो सूंठी ठंड में लेने के कारण जो शरीर में रुक्षता है उसको दूर करती है, आम का पाचन करती है, भूख को बढ़ाती है। तो हरितकी को सूंठी के साथ लेना चाहिए हेमंत ऋतु में। अंतिम शिशिर ऋतु में, यानी कि माघ और फाल्गुन महीने में, यानी कि मिड जनवरी से लेकर मिड मार्च तक अरड़ का सेवन पिपली के साथ करना चाहिए। तो पिपली के साथ करने से जो कफ है
उसका भी शमन हो जाता है, कफ भी दूर होता है, और खास करके स्रोत विशुद्धि करके भूख बढ़ती है, पाचन क्रिया और स्ट्रोंग बनती है, अग्नि प्रज्वलित होती है और शक्ति भी प्रदान करती है। तो ये हमने हरी तकी को किस अनुपान में ऋतु वाइज लेना चाहिए वो देखा। अब काल के वाइज देखते हैं। काल यानी कि दिन रात। सुबह हरी तकी का सेवन 1 चम्मच, आधा चम्मच से लेकर 1 चम्मच पाउडर। किसका पाउडर करना है? ऊपर के छिलके का। बीज का जो बीज है उसको निकाल देना है, वो भारी हो जाता है। आजकल जो फार्मेसिया सारी बनाती है वो पूरी अरड़ को पीस देती है क्योंकि उसको फायदा हो। उसको तो फायदा होता है, हमको फायदा नहीं होता है, क्योंकि हम 1 चम्मच अरड़ का पाउडर लेते हैं, उसमें आधा चम्मच या पौना चम्मच तो बीज ही होता है जो उपयोगी नहीं है। वो हरड़ को बोने में उपयोगी है, बोया तो हरड़ का बीज उग जाएगा, लेकिन हमारे सेवन के लिए हरड़ का छिलका उपयोगी है। देखो कुदरत ने कैसा बनाया है, कोई फल का अंदर का भाग उपयोगी होता है जैसे नारल, और कोई फल के छिलके उपयोगी होते हैं जैसे हरड़। तो हरड़ फल के छिलके उपयोगी है, बीज का उपयोग नहीं है वहां पर। तो आज तो हम वही खाते और बाद में बोलते हमको तो कोई फायदा नहीं हुआ, कैसे होगा? तो इसके लिए गुरुकुल ने व्यवस्था की है और भी अच्छे संस्थानों ने व्यवस्था की है। खास संस्कृति आर्य गुरुकुलम ने व्यवस्था की कि छिलके का ही पाउडर मिले, बीज का नहीं। तो वो छिलके का पाउडर सुबह सुबह आधा से पौना चम्मच गुनगुने पानी के साथ लेने से, सुबह लेने से रसायन की इफेक्ट होती है, यानी कि पूरे शरीर में श्रोत्र का शुद्धि होती है, शक्ति मिलती है और खास करके रोग दूर होते हैं, शरीर का शुद्धिकरण शुरू हो जाता है। वही अरड़ का पाउडर रात को यदि हम लेते हैं, बराबर है, सोते वक्त, आप याद रखिए सुबह लेना है, रात को लेना है, सोते वक्त, तो विरेचन होता है, पेट साफ होता है और खास करके जो पुराना मल है वो निकल जाता है। आमाशय पक्वाशय की शुद्धि होती है, इंटेस्टाइन यानी कि आंत्र शुद्धि भी होती है और मल विसर्जन सरलता से सहजता से होता है। इसके लिए दोनों समय सुबह और रात को अरड़ का सेवन करना चाहिए पाउडर के रूप में, वो भी छिलके का पाउडर, वो भी गुनगुने या गर्म पानी के साथ। ये अनुपान मैंने साधारण बताया पानी का। बाकी के ऋतु अनुसार जो अनुपान है वो मैंने पहले बता दिए थे। उनके अनुपान के साथ मधु के साथ, गुड़ के साथ, सेंधा नमक के साथ, शर्करा के साथ, सूंठी के साथ, पीपली के साथ भी ले सकते हैं। अब अकेले न ले सके तो उसका चूर्ण करके ऊपर पानी पी सकते हैं। कभी आप घी के साथ भी ले सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग अनुपानों में आप ले सकते हैं। क्या ध्यान रखना है अरड़ लेने के वक्त, क्योंकि आयुर्वेद में ये भी है कि कोई भी ले सकता है, कभी भी ले सकता है, ऐसा नहीं है। गर्भवती महिला को अरड़ का सेवन नहीं करना है क्योंकि उससे विरेचन होता है और विरेचन द्रव्यों की मना की गई है। 2-3 छोड़कर उसमें हरी तकी भी गर्भावस्था में नहीं लेनी है। जिसको टीबी हो गया है उसके लिए मल ही बल होता है क्षय के रोग में। ऐसे क्षय के जितने भी रोग है, टीबी है या ऐसा पूरा शरीर क्षीण हो गया है, उस समय मल ही बल होता है। तो उस समय हरी तकी मल को निकाल दे तो हानि होती है। तो ऐसे जर्जरित शरीर जिसका हो गया है, हॉस्पिटलाइज हुए, अशक्ति आ गई, उन लोगों को हरड़ का सेवन नहीं करना है। बाकी के जो लोग हैं जैसे अजीर्ण वाले हैं, लंबी बीमारी से मुक्त अभी अभी हुए हैं, या तो फिर बहुत समागम किया करके जो लोग त्रस्त हो गए हैं, गर्मी लग गई है, ऐसे रोगों में कोई वैद्य की सलाह लेकर ही आपको हरी तकी का सेवन करना है। साधारणता से सभी लोग हरी तकी का सेवन कर सकते हैं। अब हरड़ कौन सी अच्छी है? तो जो भारी होती है, कोई कोई चीजें हल्की होती है वो अच्छी होती है। हरड़ जो भारी होती है उसका अंदाजित वजन 10 ग्राम से लेकर 20 ग्राम तक होता है। ऐसे भी हरड़ होती है, मतलब 100 ग्राम लेंगे तो 5 ही आएगी, 10 ही आएगी। तो 10 ग्राम से लेकर 20 ग्राम वाली जो हरड़ है बीच में वजन की, वो लेनी चाहिए। उसको विसा हरड़ भी कहते हैं क्योंकि अंदाजन उसका वजन 20 ग्राम तक होता है, इसके लिए विसा हरड़ भी कहते हैं। हिमालय में और समेत शिखर झारखंड की साइड पर हरड़ के बहुत पेड़ होते हैं। उस खास करके हिमालय साइड की हरड़ बहुत गुणकारी होती है और खास करके जो गुरु है
वो हमको तैराने वाला, तर जाए वो अच्छा होता है, खुद तरे और दूसरों को तैराए, दूसरों को बचा ले डूबने से, ऐसा गुरु श्रेष्ठ है। हरण डूबे वो अच्छी होती है, तो पानी में जो डूब जाए वो हरण सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। तो ये अरड़ के बारे में इतना हम जान लेंगे और उसके बाद अरड़ को यथाविधि सेवन करेंगे तो जो विधि बताई है उस विधि से सेवन करने से जो लाभ बताए हैं वो पूरे के पूरे लाभ मिलेंगे। तो आज से ही, कल से ही, इसी ऋतु से ही हम हरितकी के रसायन का प्रयोग शुरू करेंगे। अभय आमलकी में जो अभया है, जो हमको अभय करने वाली है, किससे अभय? रोग से हमको दूर करने वाली, या तो रोग से हमारा रक्षण करने वाली है, रक्षण देने वाली है, वो हरितकी को हम अवश्य ही सेवन में लेंगे और आयुर्वेद के ऐसे ही रसायन प्रयोगों को अधिक से अधिक कर कर हम स्वस्थता की ओर, चेतना की ओर प्रयाण करेंगे। नमस्कार।